जादुई मखमली रजाई। तारा बिना माँ की बच्ची थी। उसकी माँ तो उसे जन्म देने के बाद ही चल बसी। उसके पिता बिरजू और उसकी दादी ने उसे बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो लोग बहुत गरीब थे। उनके पास एक छोटा सा घर था। तारा जब भी किसी बच्चे को अपनी माँ की उंगली पकड़कर जाते हुए देखती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। कभी कभी तो वो बहुत उदास हो जाती थी। दादी, मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या वो कभी नहीं आएगी? नहीं बेटी, वो अब कभी नहीं आएगी। एक दिन जब तारा खेलकर वापस आ रही थी, तभी उसकी नजर अपने घर के दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा वहाँ एक मखमली रजाई रखी थी। वो दौड़ती हुई दादी के पास आई। दादी, बाहर रजाई किसकी है? रजाई? हाँ दादी, चलो देखो ना। दादी जब बाहर गई तो देखा वाकई में एक लाल रंग की सुंदर सी रजाई रखी थी। दादी ने उस रजाई पर हाथ फिराया। हमारे नसीब में ऐसी रजाई कहाँ से आएगी? कोई अपनी रजाई रख गया होगा। चल अंदर चल। दादी, आप चलो, मैं देखती हूँ किसकी रजाई है। कौन ले जाता है? दादी उसे खाने के लिए आवाज दे रही है। पर सुबह से शाम हो गई। तारा वहीं बैठी रही, लेकिन रजाई लेने कोई नहीं आया। अरे अंदर आजा बिटिया, ठंड लग जाएगी। बापू को आने दो, मैं तभी आऊंगी। बिरजू जब घर आया तो, बापू ये रजाई तुमने तो नहीं भिजवाई? नहीं तो। तारा ने बिरजू को सारी बात बताई। अगर सुबह से यही रखी है और कोई लेने नहीं आया तो हम इसे अंदर ले चलते हैं और आज हम सब इसको ओढ़कर सोएंगे। हाँ बापू, हमारी रजाई तो बहुत जगह से फट गई है। रात में दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम रजाई में बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, चल तू ही बना ले। दादी जैसे ही रजाई ओढ़कर लेटी, उन्हें तुरंत नींद आ गई। तभी उन्होंने सपना देखा कि उनके आंगन के कोने में एक पीतल का घड़ा है, जो आधा जमीन में धंसा हुआ है और आधा ऊपर की तरफ है। तभी, दादी जल्दी उठकर आओ, खाना खाते हैं। अरे बिरजू, मैंने तो बड़ा अजीब सा सपना देखा। क्या सपना देखा माँ? जरा लालटेन लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। तीनों आंगन में गए। दादी ने देखा वहाँ सचमुच कोने में एक पीतल का घड़ा बिल्कुल वैसे ही रखा था जैसे उन्होंने सपने में देखा था। बिरजू, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। यह पीतल का घड़ा आज तक तो नहीं दिखा। सुबह ही मैंने आंगन में झाड़ू लगाई थी, मुझे सपने में यह घड़ा दिखाई दिया। क्या? चलो इसको खोद कर निकालते हैं। नहीं नहीं, अभी तो रात हो गई है। कल सुबह होने से पहले खुदाई करना। ठीक है माँ, चलो खाना खाते हैं। तीनों ने चुपचाप खाना खाया। सबके दिमाग में पीतल का घड़ा ही घूम रहा था। चलो खाना खाकर सब जल्दी से मखमली रजाई में सो जाते हैं। सब लोग उसी रजाई में घुसकर सो गए। दादी ने फिर वही सपना देखा। बिरजू और तारा ने भी कुछ सपना देखा। दादी भोर में ही उठ गई। अरे बिरजू, जल्दी उठकर घड़ा निकालो, देखो उस घड़े में क्या है। बिरजू और तारा दोनों आंखें मलते हुए सीधे आंगन में पहुंच गए। बिरजू ने खोदा, घड़ा निकाला। उन सबकी नजर घड़े पर थी कि उसमें क्या होगा। घड़ा खोलते ही उसमें देखा कि उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। दादी, ये कहीं चोरी का सामान तो नहीं है? किसी ने शायद हमारे आंगन में छिपा दिया हो। धत पगली, अगर ऐसा होता तो मेरे सपने में घड़ा कभी ना आता। अरे इस पीतल के घड़े को कमरे में ले चलो। सब मिलकर घड़े को कमरे में ले आए। उसमें से सारे लोग सिक्के निकालते जा रहे थे और खुश होते जा रहे थे। उन्होंने सारा सामान उठाकर रख दिया। पीतल के घड़े को अच्छी तरह से मांज धोकर चमका दिया। उस दिन बिरजू काम पर नहीं गया। सिक्के बेचकर बहुत सारी चीजें और मखमली रजाई ले आया। दोपहर में खाना खाने के बाद सब लोग रजाई ओढ़कर सो गए। तारा और दादी नई रजाई में सोए। बिरजू ने अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वो किसी तालाब के पास जा रहा है। तभी उसे किसी तालाब में छपाक से कूदने की आवाज आई। उसने तुरंत छलांग लगा दी। बिरजू ने उसको किसी तरह उठाकर तालाब से बाहर निकाला। देखा तो वो एक खूबसूरत औरत थी। जब तक उसकी नींद खुल गई, वो सोच रहा था कि ये सपना कैसा है। उसने किसी को नहीं बताया। तारा पूरे घर में तितली की तरह नाच रही थी। दौड़ दौड़ कर दादी के साथ सब काम कर रही थी। रात में, बाबू मुझे तो उस रजाई में सोना है, तुम ये वाली ले लो। ठीक है, ले जा। उस रात तारा ने भी सपना देखा कि उसकी माँ वापस आ गई है। वो उसके साथ बहुत खुश है। दादी ने सपना देखा कि वो घड़ा फिर से सिक्कों से भर गया है। दादी, मुझे लगता है मेरी माँ वापस आने वाली है। मैंने आज सपने में देखा माँ को। मैंने जो सपना देखा वो देखो सही है क्या?
वो उठी और जब घड़े के पास गई तो सचमुच वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मैंने जो सपना देखा वो सही निकला। अगर इसका भी सपना सही निकला तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। दादी क्या सोच रही हो? यही कि आज खाना तू बनाएगी कि मैं? ओह दादी, चलो मिलकर बनाते हैं। सब बहुत खुश थे। अब तो हमारे पास काफी पैसे हैं, क्यों ना शहर में चलकर एक मकान खरीद लो। तारा भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी। माँ, मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है, मुझे जल्दी कुछ खाने को दे दो। शहर में जाकर उसने कई घर देखे, एक घर पसंद आया, उसने वही खरीद लिया। 2 दिन बाद जब वह शहर से वापस आ रहा था, तभी उसे किसी के तालाब में छपाक से कूदने की आवाज आई। उसने तुरंत छलांग लगा दी। बिरजू ने उसको किसी तरह उठाकर तालाब से बाहर निकाला। देखा तो वो एक खूबसूरत औरत थी। तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? ये तो ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। तो क्या करूं? मेरे नसीब में संतान नहीं। 5 बरस हो गए हमारी शादी को, पर अभी तक मैं माँ नहीं बनी। मेरी सास मेरे पति के तानों से मैं तंग आ गई हूँ। दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जिनके नसीब में संतान सुख नहीं है, तो क्या वो सब जान दे देते हैं? ये क्या पागलपन है? जाओ, अपने घर वापस जाओ। नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती। मेरा पति और मेरी सास मुझे किसी दिन मार डालेंगे। क्या नाम है तुम्हारे पति का? भुवन। और तुम्हारा? इतने बरसों में गालियाँ खाते खाते मैं अपना नाम भूल गई हूँ। वो तो हमेशा मुझे कुलक्षणी ही बुलाते हैं। वैसे मेरा नाम चंद्रा है। आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कल हम थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। चंद्रा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। जब दोनों घर पहुँचे तो तारा उसे देखते ही, माँ मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैंने उस दिन सपने में देखा था कि मेरी माँ वापस आ गई है। अचानक बिरजू जैसे सोते से जाग गया। अरे, उस दिन दोपहर में मैंने भी तो बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा था। मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। चंद्रा, ये मेरी बेटी तारा है, इसको माँ चाहिए। और तुम्हें संतान, क्या तुम इसकी माँ बनोगी? इतनी प्यारी बच्ची की माँ बनने का सुख मेरे नसीब में कहाँ? भुवन मुझे ढूंढ निकालेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, हम 2 दिन के बाद शहर चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। ओह, तब मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। चंद्रा ने दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हमारी बिटिया को माँ मिल गई, तुम्हारी गोद हरी हो गई, और क्या आशीर्वाद चाहिए बहू? माँ, हम सब साथ साथ रहेंगे। दूसरे दिन ही सब शहर चले गए नए घर में, और दादी ने मंदिर में जाकर बिरजू और चंद्रा की शादी करवा दी। तारा उस रजाई में सिर्फ अपना और अपनी दादी का हक समझती थी। सबको पता था कि जो कुछ भी हुआ है इसी जादुई रजाई के कारण हुआ है। उनका जीवन जादुई मखमली रजाई ने खुशियों से भर दिया।